वर्ल्ड टूर देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज जिस मुल्क की सैर करने वाले हैं, इस मुल्क के लोग ऑक्सीजन के बिना तो रह सकते हैं लेकिन फुटबॉल के बिना नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ गन्ने की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ समुंदर की खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ की काफ़ी दुनिया भर में बहुत मशहूर है। आपने अमेज़न नदी, अमेज़न जंगलात का नाम सुना होगा। अमेज़न जंगलात 9 मुख्तलिफ ममालिक में फैले हुए हैं। इस जंगल का 80% हिस्सा इस मुल्क में आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथर्न अमेरिका के सबसे बड़े मुल्क ब्राज़ील की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ब्राज़ील का ऑफिशियल नेम फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील है। ब्राज़ील का कुल रकबा 8.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। इसके हमसाया ममालिक में यूरुग्वे, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और सूरीनाम आते हैं। ब्राज़ील का दारुल हुकूमत ब्राज़ीलिया है। इसकी कुल आबादी 200 मिलियन है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर आता है। यहाँ 88% लोग शहरों जबकि 12% लोग देहातों में रहते हैं। ब्राज़ील की सरकारी ज़बान पुर्तगीज़ है। यहाँ 9,200 इंडियन और बहुत कम तादाद में पाकिस्तानी बसते हैं। ब्राज़ील में अगर मज़हब की बात की जाए तो यहाँ के ज़्यादातर लोग ईसाई मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं। आबादी का 65% कैथोलिक, 22% प्रोटेस्टेंट, 8% गैर मजहबी और 2% रूहानियत पसंद हैं। अगर टाइम जोन की बात की जाए तो ब्राज़ील टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 7 घंटे जबकि इंडिया से 7 घंटे 30 मिनट पीछे है। ब्राज़ील का कॉलिंग कोड +55 है। अगर बात की जाए ब्राज़ील की तारीख की तो ब्राज़ील में जंगली ज़िंदगी का वजूद हज़ारों साल पहले से कायम है, लेकिन दुनिया ब्राज़ील के बारे में तब जानने लगी जब एक पुर्तगाली ने हादसाती तौर पर यूरोप से ब्राज़ील का सफ़र किया। इस मुहिम के नतीजे में पुर्तगाली हुकूमत ने ब्राज़ीली मालकियत का दावा कर दिया और जनूबी अमेरिका में पहली पुर्तगाली हुकूमत की बुनियाद रख दी गई। ये वही मुहिम जू था जिसने वास्को ड गामा के साथ अमेरिका की दरियाफ्त की थी। आने वाली 3 सदियों तक पुर्तगालियों ने बड़े मज़े से अपनी इजारादारी कायम रखी। फिर लोगों में एहसास खुद मुख्तारी ने जन्म लिया तो लोगों ने अपने लिए एक अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया। 1922 में ब्राज़ीली हुकूमत ने जो अफ्रीका से कैद होकर आने वाले गुलाम थे, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और ब्राज़ील को पुर्तगालियों से आज़ाद मुल्क करार दिया। कहा जाता है कि ये बगावत पुर्तगालियों के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी बगावत थी। जब पुर्तगालियों ने इस बगावत को नामंजूर किया तो मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई, जिसके नतीजे में कई पुर्तगालियों के सर काट दिए गए। ब्राज़ील को 1899 में मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल हो गई। अगर मईशत की बात की जाए तो ब्राज़ील की मईशत दुनिया में एक मजबूत मईशत तस्वर की जाती है। 2023 के मुताबिक इसका GDP $2.126 ट्रिलियन है, जो दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। इसकी पर कैपिटल इनकम 10,412 है, जो दुनिया में 79वें नंबर पर आती है। ब्राज़ील दुनिया में कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा आयरन, सोयाबीन, पेट्रोलियम ऑयल, कार्स यहाँ की अहम बरामदात हैं, जिनको बरामद करके ब्राज़ील अपनी इनकम में इजाफा करता है। ब्राज़ील में आम की पैदावार बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए हर साल ब्राज़ील 14 लाख टन आम बरामद करता है। ये दुनिया में आम की पैदावार के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क है। ब्राज़ील की वफाकी हुकूमत 3 शाखों में तकसीम है। एग्जेक्टिव, जिसकी सरबराह सदर और काबीना करती है। कानून साज, जिसके इख्तियारात आइन की तरफ से नेशनल कांग्रेस को हासिल हैं। और अदलिया, जिसके इख्तियारात 9 आज़ा बशमूल सुप्रीम फेडरेशन कोर्ट और लोअर फेडरेशन कोर्ट्स हैं। ब्राज़ील की फ़ौजी क़ुव्वत की बात की जाए तो 1980 में ब्राज़ील वो पहला मुल्क था जिसने फ़ौज में पहली बार ख़वातीन की शमूलियत को कबूल किया। ब्राज़ील के पास इस वक्त 3,66,500 फ़ौजी और 527 जंगी जहाज़ और 466 टैंक हैं। अगर बात की जाए यहाँ के सियाती मकामात की तो ब्राज़ील में हर साल दुनिया के 60 लाख से ज़ायद अफराद सैर व तफरीह के लिए आते हैं। सियाती मकामात के साथ साथ यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ब्राज़ील में एक ऐसा आइलैंड है जिसमें 1 मुरब्बा मीटर के अंदर आपको कम से कम 500 नस्ल के सांप मिलेंगे। इसलिए इस आइलैंड का नाम स्नेक आइलैंड रखा गया है। यहाँ दुनिया के ज़हरीले तरीन सुनहरे सांपों की हुकूमत है। यहाँ किसी भी इंसान को जाने की इजाज़त नहीं।
یہ سانپ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ یہ جس انسان کو ڈس لیں اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چند ہی لمحوں میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ برازیل کا سب سے بڑا شہر ساؤ پولو ہے، جس کی آبادی تقریباً 1.25 کروڑ سے زائد ہے، جو دنیا کے 10 بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت جگہیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان خوبصورت جگہوں میں 3 پاور پلازا بھی شامل ہے۔ یہ پلازا حکومت کی 3 شاخوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس پلازے میں دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا بھی ہے جو مسلسل لہراتا ہے۔ اس سکوائر کے چاروں جانب آپ کو دلکش خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی، اور اگر آپ برازیل آئے تو اس تاریخی ڈھانچے کا ضرور دورہ کریں۔ برازیل میں موجود ایمیزون کے جنگلات دنیا کے سب سے بڑے جنگلات ہیں۔ ایمیزون کا دریا دنیا میں پانی کے حساب سے دوسرے نمبر پر سب سے بڑا دریا ہے۔ ایمیزون میں 30,000 سے زائد اقسام کی مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر اس کے خوبصورت اور دلکش مقامات کی بات کی جائے، ریو ڈی جنیرو پہاڑوں اور سمندر کے درمیان واقع ایک دلکش مقام ہے۔ اسے یونیسکو کی طرف سے دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک حیرت انگیز طور پر خوبصورت مقام ہونے کی وجہ سے عالمی ثقافتی ورثے کے طور پر سراہا گیا ہے۔ تاہم یونیسکو کی تعریفیں صرف شہر کے قدرتی ماحول کے لیے نہیں تھیں، بلکہ منصوبہ بندی، سبز جگہ، شہری ثقافتی منظرنامے اور فن تعمیر کے صحیح امتزاج کے لیے بھی تھی۔ فورٹالیزا اگرچہ سائز میں بہت بڑا شہر نہیں ہے، لیکن اسے اہم صنعتی اور تجارتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ برازیل کی وزارت سیاحت کے کہنے کی بنیاد پر فورٹالیزا کو برازیل میں دوسرا سب سے زیادہ مطلوب سیاحتی مقام مانا جاتا ہے۔ شہر کے کچھ حصے ساحلوں پر اور کچھ حصے آبادی اور شہروں پر مشتمل ہیں۔ اگر یہاں کے مشہور کھانوں کی بات کی جائے، فیجواڈا برازیل کے تمام کھانوں میں سب سے زیادہ مشہور پکوان ہے۔ فیجواڈا ملک کے ہر کونے میں کھایا جاتا ہے۔ یہ بھرپور، دلدار، ستوکالی پھلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو سور کے گوشت کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ اس کے ذائقے کو بھرپور بنانے کے لیے ٹماٹر، گاجر اور گوبھی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برازیلین باربیکیو اور برازیلین پاستا بھی بہت مشہور ہے۔ برازیل کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ برازیل اب تک 5 بار فٹ بال جیت چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں والی بال اور سنوکر بھی اہم کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے۔ برازیل کا جھنڈا دنیا کا واحد جھنڈا ہے جس پر 27 ستارے موجود ہیں۔ اگر ہم برازیل کے مستقبل کی بات کرتے ہیں تو برازیل ایک بہت ہی خوبصورت اور سیاحت مقام ہے۔ اگر حکومت یہاں پر جرائم کو کنٹرول کر لے تو یہ ملک بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔